दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबो मोटू और नरक का ड्रैकुला। ये लंबो मोटू की पहली कॉमिक्स पढ़ रहा हूं मैं, देखते हैं कैसी है। लंबो मोटू और नरक का ड्रैकुला। ब्राउन ड्रैकुला एक खूनी पिशाच है। वह अपने नुकीले दांत अपने शिकार की गर्दन में गड़ा देता है और जब गरम गरम खून उबलता हुआ उन छेदों से बहने लगता है, ड्रैकुला उस खून को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और जिसका खून वह पी लेता वह भी उसी की तरह पिशाच बन जाता है और वह सारे पिशाच ड्रैकुला के सेवक बन जाते हैं। ड्रैकुला पूरी दुनिया को पिशाच बनाना चाहता है। उसे मनुष्यों से घृणा है। उसे लंबू मोटू, इंस्पेक्टर अंकल और स्वामी भुवन से सबसे ज्यादा घृणा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह बार बार पराजित हुआ। डायमंड कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अंकुर 12 में आपने पढ़ा कि ड्रैकुला पिशाच लोक के भयानक नरक में चला जाता है। इस कहानी में वह पिशाच लोक के नरक से निकलने में सफल हो जाता है और फिर शुरू होता है ड्रैकुला का यह खूनी हंगामा। ड्रैकुला पिशाच लोक के नरक में भी अपना आतंक फैला चुका था। ब्रह्मांड का यह हिस्सा जिसे पिशाच लोक कहा जाता है, इसे नरक इसलिए कहा जाता है कि हम यहाँ कैद हो जाते हैं। यहाँ प्यास बुझाने के लिए इंसानी खून नहीं है जिससे हम अपनी शक्तियों को विकसित कर सके। यहाँ हम आकारहीन है। इंसानी खून पीने के लिए हमें आकार चाहिए। मैं शीघ्र ही आकार ग्रहण कर लूंगा। हिमालय की पहाड़ियों पर एक योगी नया जीवन प्राप्त करने के लिए आत्माओं को पुकार रहा है। मैं वहां जाऊंगा। मुझ में अभी इतनी शक्ति है कि मैं इस नरक की सीमा के पार जा सकता हूँ। उस योगी की आयु पूरी हो चुकी है। वह अपने उसी जिस्म में नई आत्मा का प्रवेश चाहता है। 5 दिन तक उसका जीवन शेष है। जैसे पुरानी आत्मा उसका जिस्म छोड़ेगी, नई आत्मा के रूप में मैं उसके जिस्म में चला जाऊंगा। उस योगी की कठोर तपस्या सफल हुई थी। वह उसकी मृत्यु का समय था। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने के लिए आतुर थी और ब्राउन ड्रैकुला की पिशाच आत्मा उसमें प्रवेश करने के लिए आतुर थी। हे मृत्यु के देवता, मैं तुम्हारे सामने सामने नतमस्तक हूँ। यह आत्मा पुरानी हो चुकी है। इसे ले जाओ और नई आत्मा प्राप्त करने में मेरी सहायता करो। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, जिसका अर्थ था ईश्वर से विद्रोह। ईश्वर के नियमों का उल्लंघन था यह सब, जिसका परिणाम उसकी आत्मा चलेगी और अब मैं इसके जिस्म में प्रवेश कर इस सृष्टि का विनाश कर दूंगा। और वह खूनी पिशाच योगी के जिस्म में समा गया। गंदी आत्मा मेरे जिस्म में क्यों प्रवेश करी है? इस योगी को नया जीवन तो मिला, परंतु यह उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर था। इस योगी को बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। उन सभी शक्तियों का स्वामी अब ड्रैकुला बन गया था। अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए मुझे मानव रक्त चाहिए और वह रक्त मुझे नीचे घाटियों में बसे गांवों में मिलेगा। और उसने नीचे घाटियों में बसे गांवों की ओर बढ़ना शुरू किया। अभी लंबा सफर तय करना है। खून की एक बूंद भी नहीं मिली और अगर मुझे खून नहीं मिला तो मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। खून चाहिए। रात के समय वह एक गांव के समीप था। हा हा हा, इन गांव वालों को पिशाच बनाऊंगा। इनका थोड़ा रक्त पीकर अपना अंश इनके जिस्म में पहुंचा दूंगा। एक किसान अपने खेत की रखवाली पर था। हिस मनुष्य के खून के लिए तो वह उतावला था। आई हिस कमबख्त चीखता क्यों है? आह स्वादिष्ट खून। अब शांति मिली। बहुत दिनों बाद मिला इंसानी खून। इस गांव के सभी लोगों के रक्त में मैं अपना अंश मिलाऊंगा ताकि यह मेरे सेवक पिशाच बन सके। उधर ड्रैकुला का पहला शिकार भी होश में आ रहा था, मगर अब वह पिशाच था जो ड्रैकुला के नियंत्रण में था। गांव में चलो। इस अच्छा स्वामी। वह भी ड्रैकुला के पीछे पीछे गांव की ओर बढ़ चला। एक औरत का बच्चा सो नहीं रहा था। ऊआ 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 ऊआ। चुप हो जा मुन्ना। ड्रैकुला बाहर मौजूद था। ऊआ ऊआ। वह औरत चीख भी नहीं सकी। ड्रैकुला ने बच्चे को और उसके सेवक ने औरत को शिकार बनाया। चुप। इस आई लंबू मोटी एक सड़क पर। मैंने चलते समय कहा था कि इसे चेक कर ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मोटू ज्यादा बकबक मत कर, वरना तेरी मटके जैसी तोंद फोड़ दूंगा। इंजन अचानक खराब हो जाना संयोग नहीं है। ए लो, तो क्या इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? तेरा दिमाग अग नहीं अग रे। सचमुच लंबू ठीक कह रहा है।
यहाँ कोई है जो दिख नहीं रहा, कोई विचारों के माध्यम से बात करना चाह रहा है। तभी स्वामी भुवन परछाई के रूप में तो यह बात थी, शक्तिशाली मानसिक लहरों से भेजी गई यह परछाई स्वामी भुवन की थी, जिसके बारे में पाठकों ने ड्रैकुला सीरीज के विगत अंकों में पढ़ा है। दोस्तों, इससे पहले की जो ड्रैकुला की सीरीज आती थी वो अंकुर की कॉमिक्सों में आती थी, तो उसके अलग से कोई कॉमिक्स नहीं थी। तो अंकुर की कॉमिक्स में जब ड्रैकुला की कहानी खत्म हुई तब ये कॉमिक्स आई थी। लंबू मोटू, मैं अपने आश्रम में बैठा देख रहा हूँ कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा सबसे भयानक दुश्मन ब्राउन ड्रैकुला शक्ति प्राप्त कर रहा है। उसने इस बार एक पवित्र जिस्म प्राप्त कर लिया है। तो आ गया वह ब्राउन ड्रैकुला, लेकिन वह तो पिशाच लोक के नर्क में चला गया था। वह पिशाच लोक से निकल गया है। हिमालय पर्वत पर योगी इंद्रेश अपनी आयु पूरी होने पर नई आत्मा प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। ड्रैकुला की आत्मा उनके बुलाए पर चली आई और अभी वह योगी इंद्रेश के जिस्म में है। योगी इंद्रेश के पास जितनी शक्तियां थी वह सब अब ड्रैकुला के पास है। वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, उसे संभालना लगभग असंभव ही है। मेरा परामर्श है, फिलहाल तुम लौट जाओ। तुम्हारा लौट आना अवश्य है, क्योंकि अभी ड्रैकुला से टक्कर नहीं ली जा सकती। मुझे मायकर के शक्ति प्राप्त करनी है। हमारे पास पवित्र माला है, हम उसे पहन लेंगे तो वह हमारे पास भी न आएगा। मैं बता चुका हूं कि वह योगी इंद्रेश के जिस्म में है, इसलिए उसकी शक्तियों का स्वामी भी बन गया है। वह तुम्हें सम्मोहित करके तुमसे माला उतरवा कर तुम्हें अपना दास बना लेगा। मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूं, तुम भी मेरे आश्रम में आ जाओ। वह गए। क्या ख्याल है मोटू, हमें वापस चलना चाहिए या आगे जाकर ड्रैकुला से टक्कर ले? मेरे ख्याल में यह मूर्खता ही होगी अगर वापस न गए। वह स्वामी जी के आश्रम की ओर लौट चले। हम मनुष्यों से लड़ सकते हैं, पिशाचों से नहीं। मुझे लगता है यह ड्रैकुला कभी समाप्त न होगा। कितनी खौफनाक कहानी है यह, जो खत्म ही नहीं हो रही है। स्वामी जी का आश्रम शायद एक यही स्थान है जहाँ ड्रैकुला नहीं पहुंच सकता। ड्रैकुला भी इस बात को जानता है, शायद इस बार उसका निशाना यही आश्रम बनेगा। वहाँ इंस्पेक्टर अंकल व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। अंकल, क्या मामला इतना संगीन है कि पूरी पुलिस विभाग ने यहाँ चढ़ाई कर दी? प्रेताचार्य स्वामी भुवन ने बुलाया है। वह कहते हैं ड्रैकुला फिर आ गया। मायक का विशाल मंडप, जहाँ 101 प्रेत विशेषज्ञ मायक के लिए पधारे हुए थे। अतिरिक्त यहाँ देश विदेश के विभिन्न नागरिक सुरक्षा संगठनों के अधिकारी भी उपस्थित थे। यह मायक ड्रैकुला की अतर्क शैतानी आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। अंकल, ड्रैकुला को भी मालूम होगा कि यहाँ उसके विनाश के लिए मायक किया जा रहा है। वह इसे विफल करने की पूरी कोशिश करेगा। स्वामी जी का कहना कि वह यहाँ नहीं आ सकता। उधर उस गांव में जहाँ ड्रैकुला पहुंच चुका था और उसने गांव के सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों तथा पशुओं के रक्त में अपनी शक्ति पहुंचाकर उन्हें खूनी पिशाच बना दिया था। ड्रैकुला की पिशाच दुनिया के भावी निर्माताओं, अब तुम शक्तिशाली हो। तुम आग लगा सकते हो, आग और खून की बारिश कर सकते हो। जाओ, मेरा आदेश है, पूरी दुनिया में फैलकर समस्त दुनिया को पिशाच लोक बना दो। पिशाच ड्रैकुला जिंदाबाद। चारों दिशा में फैल जाओ और पिशाच ड्रैकुला की हुंकार भरते हुए मनुष्य के खून से अपनी प्यास बुझाओ। वह अब सारी दुनिया में फैल जाएंगे। इंसानी रक्त उन्हें शक्ति देगा और ये शक्तिशाली बनेंगे। इनकी शक्ति का कुछ अंश मुझे मिलता रहेगा। मैं धार्मिक शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। सिर्फ एक धर्म रहेगा, पिशाच धर्म। देवता मेरे दास होंगे, शैतान मेरे संरक्षक होंगे। अब मेरी टक्कर है प्रेताचार्य भुवन से। वह दुष्ट जहां मायक कर रहा है वहां आग और खून की बारिश होगी। ड्रैकुला पिशाचिक शक्तियों का स्वामी ही नहीं, योगी इंद्रेश की सिद्धियों की शक्तियां भी उसके पास थी, क्योंकि वह योगी इंद्रेश के जिस्म में था। स्वामी भुवन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह कभी मायक के बारे में सोचेगा भी नहीं। पवित्र मंत्रों से उसने अपने आश्रम को शुद्ध कर रखा है। उसके पवित्र जिन पहरा दे रहे हैं, लेकिन आसमानी लहू और शैतान की ज्वाला उन्हें भस्म कर देगी।
ड्रैकुला के आगमन का आभास पाते ही स्वामी बौखलाकर खड़े हो गए। मेरा अनुमान सही था। पवित्र देवी देवताओं, यह सृष्टि तुम्हारी है, इसकी रक्षा करो। शैतान ड्रैकुला आ गया, वह महायज्ञ रोकना चाहता है। अरे अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह सब व्यर्थ था। ड्रैकुला अपनी और योगी इंद्रेश की शक्तियों के साथ आ चुका था और उसने खून की बारिश शुरू कर दी थी। वह पूरे आकाश पर छा गया था। यह नरक की आग और बुरी आत्माओं का लहू हमें नष्ट कर रहा है। मेरी शक्तियां पराजित हो रही हैं। अब वह संसार का सर्वाधिक खौफनाक पिशाच है। यह महायज्ञ पूर्ण नहीं होने देगा। बचाओ, ढलान की ओर चलो और नदी में कूद जाओ। हिस, मेरा शिकार इंस्पेक्टर अंकल, यह मेरा योग्य शिष्य बनेगा। ड्रैकुला ने अपनी शक्ति से उन्हें खींचना शुरू कर दिया। ऊपर आओ दुष्ट इंस्पेक्टर, तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट है। हिस, उफ, आग, तेज भागो ताकि नदी में कूदकर खुद को बचा सकें। आह नहीं। हिस, इंस्पेक्टर अंकल, तुम्हें मैं अपना सबसे शक्तिशाली सेवक बनाऊंगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुम मेरा प्रतिनिधित्व कर सको। लंबू मोटू इत्यादि झुलसते हुए कगार पर पहुंच चुके थे। कुछ देर और ऊपर रहे तो जल जाएंगे। चलो नदी में कूद जाएं। कुछ जो नदी में कूद गए बच गए, बाकी सब शायद भस्म हो गए। अब तो ड्रैकुला भी नहीं दिखता। मगर अंकल कहाँ और किस हाल में होंगे? इंस्पेक्टर अंकल को ड्रैकुला छोड़ गया था, मगर अब वह इंस्पेक्टर अंकल नहीं थे। खून की और आग की बारिश बंद हो चुकी थी। हिस, हिस, यह सब मेरे स्वाभिमान ड्रैकुला के शत्रु थे। लेकिन नरक से ड्रैकुला की आग से एक व्यक्ति और जीवित था। नीच पुजारी तू, अगर इस आग में जल जाता तो मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाता, क्योंकि तेरी आत्मा भी मेरी दास होती। ड्रैकुला के स्वामी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारे माध्यम से ड्रैकुला भी मेरी बात सुन रहा होगा। मैं हिमालय की गुफा में सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे योगियों का सहयोग प्राप्त करूंगा। तेरी शक्तियां मुझे वहां जाने से रोक नहीं सकेगी। मैं वो सब रास्ते बंद कर दूंगा। पर्वत अपने स्थान बदल देंगे, नदियों की धाराएं मुड़ जाएंगी, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा नीच स्वामी। ड्रैकुला, तुम सुन रहे थे मेरी बात? मैं तुम्हारी मौत का सामान लेने जा रहा हूँ। तुमने या तुम्हारे किसी सेवक ने मुझे छूने की भी चेष्टा की तो वह भस्म हो जाएगा। माया देवी का रक्षा कवच मेरी रक्षा कर रहा है, वही मुझे रास्ता भी दिखाएगा। पिशाच बन चुके इंस्पेक्टर अंकल के मस्तिष्क में बैठे ड्रैकुला ने कहा, इंस्पेक्टर अंकल, तुम इस दुष्ट पुजारी की बातों पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी शक्तियों का विकास करना है। जाओ और घरों में सुख की नींद सो रहे इंसानों के रक्त से अपनी प्यास बुझाओ। जो हुक्म मान ड्रैकुला। शहर में जहां भी ड्रैकुला और उसके सेवकों के आने की खबर नहीं फैली थी, वहां ड्रैकुला के सेवक दस्तक देने लगे। ठक ठक। कौन कौन? उफ, इतनी रात में भी लोगों को चैन नहीं। खोलती हूँ। अब क्या दरवाजा ही तोड़ दोगे? दरवाजा खुलते। हिस, नहीं, चप चप। अब वह औरत भी ड्रैकुला के खूनी पिशाचों में शामिल हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अंकल उसे पिशाच बना गए थे। वे अपने कमरे में आई अपने बच्चे के पास, लेकिन अब वह उस बच्चे की मां नहीं थी जो उसे प्यार करती। अब वह पिशाचनी थी। हिस, नरम गोश्त खून, प्यास भड़क उठी मेरी। माँ, बच्चे की मिमियाट और पिशाचनी की गुर्राहट से बच्चे के बाप की आंख खुल गई। अरे शांति है, क्या हो रहा है? यह खून पी रही है मूर्ख? यह तेरा ही तो बेटा है। हट नीच पुरुष। धड़ाक। एक चौराहे पर जहां कुछ आवारा घर से भागे हुए लड़के बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अंकल वहां पहुंचे। अरे पुलिस, भागो। उफ, इतना भयानक चेहरा। हिस, ठहरो। पिशाच सम्मोहन भागते लड़कों को अज्ञात शक्ति ने रोक दिया। हिस, हे भगवान, यह भयानक चेहरा, यह लंबे दांत, ये पुलिस वाला। उफ नहीं, कौन? पिशाच सम्मोहन ने लड़कों को बांध दिया था, जिसे वह विरोध नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर अंकल ने इत्मीनान से उनके स्वादिष्ट खून का स्वाद चखा ताकि वह भी पिशाच बालक बन जाए। हिस, चप चप। लड़कों को होश आया, मगर अब वह पिशाच बालक थे जिन्हें सिर्फ खून चाहिए था।
इंसान की नसों में उबलता ताजा गरम गरम खून। इंस्पेक्टर अंकल ने तेज रफ्तार से आती कार रोक दी। उनके जिस्म पिशाचिनी शक्ति भर चुकी थी उनके जिस्म में। हिस आ नहीं। हा हा हा, मान ड्रैकुला मुझसे खुश है। मैं शक्ति अर्जित कर रहा हूँ। मैं पिशाच हूँ, भयंकर पिशाच। यह अब इंस्पेक्टर अंकल के अधीन थे, लेकिन वास्तव में यह सब ड्रैकुला के अधीन थे। इस प्रकार ड्रैकुला की पिशाचों की सेना का निर्माण हो रहा था। अंतरिक्ष में ड्रैकुला शैतानों से मंत्रणा कर रहा था। वह पांचों शैतान अन्य ग्रहों के स्वामी थे। हम सब शैतान तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम योगी इंद्रेश के जिस्म में हो, इसलिए हम तुमसे भयभीत हैं, क्योंकि इस जिस्म में कभी एक पवित्र आत्मा थी। हम सब ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली पिशाच हैं। मनुष्य हमारी सत्ता स्वीकार नहीं करते, वे हमें नष्ट करना चाहते हैं। मेरे प्रमुख दुश्मन प्रेताचार्य भुवन और तांत्रिक भैरव हैं, जो हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से सहायता प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। मेरा यह जिस्म योगी इंद्रेश का अवश्य है, लेकिन अब यह मेरा जिस्म है और मैं तुम्हारी तरह खौफनाक शैतान हूँ। फिर ठीक है, हम तुम्हारे बुलाए पर पृथ्वी पर आ जाएंगे। शैतान आश्वासन देकर अपने घरों पर लौट गए। अब मैं चाहूं तो पूरी पृथ्वी को मनुष्य विहीन कर दूं, लेकिन मुझे मनुष्यों को पिशाच बनाकर उन पर शासन करना है, इसलिए उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। पृथ्वी पर चलकर देखना चाहिए कि मेरे सेवक क्या कर रहे हैं। वह जब पृथ्वी पर आया और उसने स्वामी प्रेताचार्य और तांत्रिक भैरव को हिमालय पर देखा। यह दुष्ट मेरे विनाश के लिए प्रयत्नशील है। यह पर्वत उनके ऊपर गिरा दूं। गड़गड़। ड्रैकुला का हमला शुरू हो गया, लेकिन माया देवी का रक्षा कवच उनके साथ था। पर्वत उनके ऊपर हवा में ही रुक गया। यह हमारे ऊपर नहीं गिरेगा भैरव। माया देवी की शक्ति में से यह हवा में ही शिथिल हो गया। सच, माया देवी के रक्षा कवच को कोई भी शैतानी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। काश मैं इन दुष्टों को रोक सकता। माया देवी शैतानी शक्तियों से हमेशा अपने भक्तों को बचाती है। पर्वत उनके आगे निकल जाने पर गिरा। उनके ऊपर गिरता तो किस्सा खत्म हो गया होता उनका। क्रोधित ड्रैकुला ने नरक की ज्वाला बरसाई। अब आग की बर्छियां, चलते रहो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर पशु पक्षियों, जानवरों तथा इंसानों के कटे जिस्मों की बौछार। नरक की यह गंदगी इनके मस्तिष्क को विकृत कर देगी। वह भी उत्तेजित नहीं हुए। मेरा ख्याल है मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यहाँ से चलूं और अपने सेवकों का काम देखूं। लंबू मोटू गुप्त भवन लौट आए थे। हमें इंस्पेक्टर अंकल के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ अंकल के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन प्यारे, यह मामला पेचीदा है। स्वामी जी और तांत्रिक भैरव हिमालय यात्रा पर निकल गए। अब तो कोई जादू टोना करने वाला भी नहीं बचा। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। 4 बड़े नगरों के निवासी पिशाच बन गए हैं। अब वह तेजी से फैल रहे हैं। रेडियो ऑन करो, समाचार प्रसारण का समय हो गया है। पता चलना चाहिए कि अन्य शहरों की क्या दशा है। मोटू ने रेडियो ऑन किया। हिस, मैं मान ड्रैकुला का सेवक देश की जनता से संबोधित हूँ। मान ड्रैकुला के सेवकों को रोकने के लिए सेना बुलाई जा रही है। यह मूर्खता है, क्योंकि मान ड्रैकुला के सेवक सेना को भी पिशाच बना देंगे और ऐसा होना निश्चित है। इसका मतलब रेडियो स्टेशन के कर्मचारी पिशाच बनकर ड्रैकुला के संपर्क में आ गए। मान ड्रैकुला के पिशाचों की सेना अब दूसरे देशों में भी पहुंच जा चुकी है। जनता को आदेश दिया जाता है कि वह पिशाचों को सहयोग दे। पिशाच जन्म अनमोल है, मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान है। आपके निकटवर्ती क्षेत्र में जो भी पिशाच हो, उससे संपर्क करे। वह बिना कोई कष्ट दिए आपको पिशाच बना देगा। मोटू, जो लोग पिशाच बन रहे हैं वह है तो आदमी ही। हम उन्हें बेहोशी के बमों से निष्क्रिय कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा न हो कि अन्य लोगों को बचाने के चक्कर में खुद भी पिशाच बन जाए। लेकिन जैसे बाहर निकलने के लिए लंबू ने द्वार खोला। आप, मेरा नाम कपाली है। जानकर दुख खुशी हुई, लेकिन मगर कपाली जी, आप यहाँ किस उलझन में पधारी हैं?
ताजुब है, हमारे पालतू कुत्ता छिपू किसी अपरिचित को अंदर आने ही नहीं देता, फिर आपको इसने क्यों नहीं रोका? यह मेरे सम्मान में है, पर आपसे कुछ बातें करनी है, अंदर चलें। वह अंदर आ गई और बताने लगी, मैं योगी इंद्रेश की शिष्यारी हूँ। इंद्रेश के जिस्म में इस समय ड्रैकुला है, मैं उसके काम में बाधा पहुंचा सकती हूँ। लेकिन आप हमारे पास ही क्यों आई है? इसलिए कि कुछ समय के लिए ड्रैकुला तुम्हारे जिस्मों में रह चुका है। मैं तुम्हारे माध्यम से ड्रैकुला से बात करूंगी। आप ड्रैकुला से बात क्यों करना चाहती है? मेरा मकसद उसे उस समय तक उलझाए रखना है जब तक कि प्रेताचार्य भुवन और तांत्रिक भैरव हिमालय के ऋषि मुनियों के संपर्क में न पहुंच जाए। अगर आप असफल रही तो उस दशा में ड्रैकुला मुझे अपनी दासी बना लेगा। और हमें क्या बनाएगा? मैं तुम्हें एक एक पवित्र मोती देती हूँ, और जब तक तुम्हारे पास वे मोती रहेंगे, ड्रैकुला या उसके सेवक तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप अपना काम शुरू कीजिए। यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, यह काम मेरे पूजा घर में ही संभव हो सकेगा। तो फिर चलिए, कपाली का पूजा घर। तुम दोनों चौकी के आमने सामने बैठ जाओ। अब तुम दोनों इस खोपड़ी की ओर देखो। तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें महसूस होगा जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई घुस रहा है, मगर घबराना मत। मेरे रहते तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब ध्यान लगाओ। धीरे धीरे लंबू मोटू की आंखों के सामने के सारे दृश्य गायब हो गए। दिमाग से पुरानी सब बातें निकल गई और अब उन्हें सिर्फ वह खोपड़ी दिख रही थी। अचानक पूजा घर में भूचाल छा गया। दीवारों में टंकी खोपड़ियां नीचे गिरने लगी और डरावनी आवाजों से दीवारें कांपने लगी। हिस हिस, हा हा, भागो, इनका खून मैं पीऊंगा, खून। हिस। मोटू में खौफनाक परिवर्तन हुआ। हिस। फिर लंबू में परिवर्तन हुआ। यह एक खौफनाक नजारा था जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन बंद हो सकती थी। अब हिस हिस, मगर कपाली भयभीत नहीं थी। तुम कौन हो? हिस ड्रैकुला। मैं ड्रैकुला हूं। नहीं, तुम ड्रैकुला नहीं हो, तुम शैतान हो, और शायद ड्रैकुला के आदेश पर आए हो। हा हा हस, मैं पहला शैतान हूँ। हस, मैं दूसरा शैतान हूँ। तुम अब मेरे कैदी हो। मेरे सवालों का जवाब देना होगा तुम्हें। मैं अंतरिक्ष का विजेता हूँ। पिशाच लोक में मेरा जन्म हुआ, नर्क में रहता हूँ। तूने मुझे बुलाकर भूल की, मैं तुझे नर्क में ले जाऊंगा। तेरी पवित्र खोपड़ी अब मेरे अधिकार में है। नहीं, कपाली बौखला गई यह देखकर कि चौकी पर रखी खोपड़ी अब उसके अधिकार में नहीं है। हिस। कपाली, अपना यह मायाजाल हटा दे, वरना तेरा यह पूजागर नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम भाग जाओ। मेरा मायाजाल नष्ट नहीं हो सकता। यह 101 ऋषियों के तप की शक्ति से बना है। तुम अपने नरक में लौट जाओ। अचानक तड़ाक, हिस, हा हा हा। हम जा रहे हैं, लेकिन यह छिपकली तुझे याद दिलाती रहेगी कि तूने हमें बुलाने की भूल की थी। पिशाचों के जाते लंबू मोटू बेहोश हो गए। कपाली अपनी पराजय से दुखी थी। यह मन उस छिपकली मेरे मुंह पर तब तक चिपकी रहेगी जब तक नरक का ड्रैकुला नष्ट न हो जाएगा। देवताओं का धन्यवाद, शैतानों ने लंबू मोटू को चोट नहीं पहुंचाई। मेरी एक और प्रतिद्वंदी से ठीक करना होगा। इसने मेरे साथी पिशाचों को परेशान किया। इसका मायाजाल नष्ट करूंगा, वरना यह तीनों काबू से बाहर हो जाएंगे। ड्रैकुला भी देख रहा था यह सब। बदन टूट रहा है। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। आपके चेहरे पर छिपकली शैतान की यादगार है। मैं उनसे पराजित हुई। वह शक्तिशाली थे। उप शैतान हमारे जिस्मों में आ गए थे, मगर कैसे? मैंने बुलाया था उन्हें। अगर मेरा मायाजाल टूट जाता तो वे हम तीनों को ही अपने नरक में ले जाते। लेकिन अब जब तक मेरे चेहरे पर शैतान की निशानी यह मनुष्य छिपकली है, हम शैतान के शिकार हैं। और मेरा मायाजाल तोड़कर अब शैतान ही हमें मार सकता है। ड्रैकुला हमें छू भी नहीं सकता। तभी ड्रैकुला का आगमन हुआ। तुमने ठीक कहा, तुम शैतान की शिकार हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन मेरे सेवक तुम्हें मेरे रास्ते से हटा देंगे। मनुष्य ड्रैकुला, मेरे पूजा घर से बाहर हो जाओ। ड्रैकुला दिख नहीं रहा, मगर है यहीं पर। ड्रैकुला चला गया शायद।
हाँ, वह मेरे सामने रुक नहीं सकता, लेकिन तुम सावधान रहना। वह तुम्हें शैतानी शक्तियों से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी के भी मस्तिष्क को अधिकार में लेकर उसे तुम्हें कत्ल करने का आदेश दे सकता है। कपाली ने सही जानकारी दी थी। ड्रैकुला ने एक सिपाही के मस्तिष्क पर हमला किया। मैं इस युग का सर्वाधिक शक्तिशाली पिशाच ड्रैकुला तुम्हारे मस्तिष्क को आदेश देता हूँ। उप नहीं है क्या है, कोई मेरे मस्तिष्क में से बोल रहा है। वह देखो, सामने दो छोकरे आ रहे हैं, उन्हें गोली मार दो। अच्छा, ठीक है। मोटू, वह सिपाही हमारी ओर राइफल ताने है, क्यों? कपाली की चेतावनी मत भूलो, ड्रैकुला हमें कत्ल करवा सकता है। वह सिपाही नहीं जानता होगा कि वह क्या कर रहा है। लंबू ने लहराकर आगे बढ़ना शुरू किया ताकि निशाना चूक जाए। धाएं धाएं। दोबारा सिपाही को अवसर नहीं मिला। धड़ाक। सिपाही का हमला असफल हुआ तो ड्रैकुला ने उसे मुक्त कर दिया। उफ, क्या हो गया था मुझे? मैंने अभी फायर किए थे उन पर। यह कैसे हो गया? मेरा मस्तिष्क काबू में नहीं रहा था। यह असफल रहा। इस मामले में अभी अपने प्रमुख सेवक इंस्पेक्टर अंकल को आदेश देना चाहिए। वह अब शक्तिशाली पिशाच बन चुका होगा। उसकी आत्मा अब अपना जिस्म बदलने में भी समर्थ है। इंस्पेक्टर अंकल, लंबू मोटू को खत्म करना है। वह कपाली के मायाजाल में सुरक्षित है। उन्हें सांसारिक साधनों से खत्म करना होगा। हिस, जो हुक्म मान ड्रैकुला। इंस्पेक्टर अंकल अब अपनी मानसिक शक्ति से अदृश्य होकर पल भर में हजारों मील दूर जा सकते थे। गुप्त भवन जाना होगा। लंबू मोटू के पहुंचने से पहले ही बंदोबस्त कर दूं। हिस, वह अब तक नहीं पहुंचे। इंस्पेक्टर अंकल की पिशाचनी शक्ति से गुप्त भवन के पहरेदार सो गए। पूरे गुप्त भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स बम लगा दिए हैं। यह रेडियो तारों के सक्रिय होते ही फट जाएंगे। वे आ रहे हैं। जैसे अंदर जाएंगे मैं स्विच दबा दूंगा, पूरी इमारत बम की तरह फट जाएगी। लेकिन कपाली सब कुछ देख रही थी। वह उनके मस्तिष्क में आ गई। सावधान, गुप्त भवन में प्रवेश मत करना, वहां बम रखे हैं। मोटू, तुमने कुछ सुना? हाँ, कपाली हमें सावधान कर रही है। वे आगे चले गए। हाँ, उन्हें कपाली ने बता दिया कि तुमने उनकी मौत का जाल फैला रखा है। यह काम अब मैं खुद करूंगा। ड्रैकुला आईजी साहब के घर पहुंचा, पर वह अदृश्य था। मैं इस युग का मान ड्रैकुला आदेश देता हूँ। लंबू मोटू की गिरफ्तारी का आदेश दो। ठीक है। लंबू मोटू को गिरफ्तार किया जाए तुरंत। मैं यह क्या कर रहा हूँ गड़प? राइट सर, मैं गश्ती दलों को सूचित करता हूँ। लंबू मोटू को खोजना नहीं पड़ा क्योंकि ड्रैकुला को मालूम था मोटू हमारे पीछे पुलिस है। शायद ड्रैकुला ने किसी बड़े अफसर के मस्तिष्क को अपने अधिकार में कर दिया है। मगर हम जाएं कहाँ? ड्रैकुला हमें हर समय देख रहा है। कपाली को याद करना होगा। कपाली को याद किया और वह आ गई। तुम वापस मेरे पूजा घर में आ जाओ। मैं पुलिस का हर वह वाहन बेकार कर दूंगी जो तुम्हारा पीछा करेगा। ड्रैकुला को यह सहन नहीं हुआ। दो शक्तियां आमने सामने हो गई। दुष्ट कपाली, मैं तुम्हें अधिक सहन नहीं कर सकता। योगी इंद्रेश के जिस्म को छोड़ने के बाद ही तू मेरा अहित कर सकेगा। मैं यह जिस्म छोड़ दूंगा तो मेरा क्रोध इतना भयंकर हो जाएगा कि फिर कोई मायाजाल उसे रोक न सकेगा। कपाली एक शक्ति का नाम है ड्रैकुला, और यह शक्ति तेरे विनाश के लिए ही मैदान में आई है। मेरा मायाजाल तोड़ना तेरे बस में नहीं। मैं तेरा यह घमंड चूर कर दूंगा। मुझे तेरा यह जिस्म पसंद आ गया है। मैं तुझे पर अधिकार करूंगा। मैं यही चाहती हूँ कि तू योगी इंद्रेश का जिस्म छोड़ दे, क्योंकि यह जिस्म मेरे गुरुदेव का है जिसे मैं कष्ट नहीं पहुंचा सकती। मैं इस जिस्म को नष्ट कर दूंगा ताकि यह किसी के काम न आ सके। अंतरिक्ष में उसने शैतानों को बुलाया। मैं कपाली का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तुम उसे अपनी शक्ति छिपकली से मुक्त कर दो। मैं उसे मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम उसका शिकार कर लो, लेकिन तुम्हें योगी इंद्रेश का जिस्म छोड़ना होगा, वरना कपाली तुम पर हावी हो जाएगी। मैं इस जिस्म को नष्ट करके कपाली का जिस्म पाने का फैसला कर चुका हूँ। इधर कपाली लंबू मोटू को बराबर निर्देश दे रही थी। लंबू मोटू से देख नहीं रहे थे, लेकिन उसके मस्तिष्क कपाली से बात कर रहे थे।
मोटरसाइकिल से उतर कर जाओ और पहाड़ी पर चलो, वहां एक ठंडी सुरंग है। ठंडी सुरंग में तो हम बर्फ बन जाएंगे। यह पहाड़ियां 12 मास तपती रहती हैं, लेकिन ठंडी सुरंग में हमेशा बर्फ जमी रहती है, परंतु तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर ठीक है, मुझे डर इस बात का था कि यदि मैं कुल्फी बन गया तो मोटू मुझे खा जाएगा। इसे कुल्फी बहुत पसंद है। यह सुरंग पवित्र है, यहाँ कोई भी शैतानी अथवा पिशाचिन शक्ति प्रविष्ट नहीं हो सकती। इसमें ब्रह्मतरणी का कंकाल है। तुम पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो यह कंकाल तुम्हारी मदद करेगा। तो अब हम कंकालों की मदद पर जिंदा रहेंगे। तुम्हारी किस्मत। कपाली के जाने के बाद लंबू पूरी दुनिया खतरे में, ऐसे हालातों में कि हमने कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैकुला अपराधी है, मगर हम उसे पकड़ने की बजाय उससे बचने के लिए भागते फिर रहे हैं। इंस्पेक्टर अंकल हमारे साथ होते तो वे हमारा मार्गदर्शन करते, लेकिन वे खुद पिशाच बन गए हैं। यह हम जैसे साधारण इंसानों के बस की बात नहीं है। कभी हम भूत प्रेत पिशाचों की कहानियां ही सुनते थे और उन्हें गप मानते थे, लेकिन अब सारी दुनिया इस हकीकत से परिचित हो चुकी है। पिशाचों की दुनिया के सामने हमारी दुनिया के बारूद के भंडार तथा नए विनाशकारी अस्त्र शस्त्र कोई महत्व नहीं रखते, और जो शक्तियां उन्हें नष्ट कर सकती है वह हम जैसे साधारण इंसानों के पास है नहीं। पिशाच हमारा खून पी सकते हैं, लेकिन हम उन्हें खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। वो कैसा संकट आया मानव जाति पर। उधर कपाली ड्रैकुला के मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही थी। योगी इंद्रेश के जिस्म में ड्रैकुला की पिशाच आत्मा है, मगर योगी इंद्रेश की आत्मा भी तो नष्ट नहीं हुई। जैसे ड्रैकुला इंद्रेश का जिस्म छोड़ेगा, मैं इंद्रेश की आत्मा को बुलाकर उसे उसका जिस्म दे दूंगी। योगी इंद्रेश जीवित उठेंगे और ड्रैकुला को पराजित करेंगे। ड्रैकुला योगी इंद्रेश के जिस्म को छोड़ने नरक की गुफा में जा रहा है। फिर वह अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। वह निश्चित ही मुझे परास्त कर देगा, क्योंकि उसने शैतानों से अनुमति ले ली है। दुष्ट आत्माओं, मैं यह जिस्म छोड़ रहा हूँ, तुम इसकी रक्षा करना। कपाली की आत्मा यहाँ आए तो उसे कैद कर लेना। जो हुक्म, जो हुक्म। और पिशाच ड्रैकुला ने योगी इंद्रेश का जिस्म छोड़ दिया। हिस कपाली का खूबसूरत जिस्म। हिस आओ योगी इंद्रेश की पवित्र आत्मा, नरक की गुफा में तुम्हारा जिस्म है। दुष्ट आत्माएं तुम्हें रोक न सकेगी। जाओ, अपना जिस्म ग्रहण करो। यह तुम्हारा नया जन्म होगा, जिसे तुम ड्रैकुला को नष्ट करने में लगाओगे। उसी समय धन्यवाद कपाली। इधर ड्रैकुला कपाली के सामने आया। कपाली हिस, अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति तेरी रक्षा नहीं कर सकती। तेरा माया जाल हट गया। मैं तेरे खूबसूरत जिस्म से तेरी आत्मा को खींचकर खुद उसमें समाकर पृथ्वी को पिशाच लोक बना दूंगा। माया जाल हट गया। माया देवी रक्षा करो, रक्षा करो। और इधर योगी इंद्रेश की आत्मा नरक की गुफा में आ चुकी थी। हिस, भागो। हिस, यह नरक की गुफा है। पीछे हटो घिनौनी आत्माओं, वरना जल जाओगी। घिनौनी आत्माएं योगी इंद्रेश की आत्मा को रोक न सकी। आत्मा के प्रविष्ट होते योगी इंद्रेश जीवित उठे। ओम नमः। मेरा यह जिस्म कितना अपवित्र हो गया है। इसमें ड्रैकुला रह रहा था। यह नरक की गुफा है और मेरी शिष्या कपाली ने मुझे पुनः जीवित किया है, जो अब संकट में है। स्वामी इंद्रेश की शक्तियां अभी जागी नहीं थी और न ही उनका जिस्म पवित्र था, इसलिए वह कपाली की मदद करने में असमर्थ थे। हा, ड्रैकुला, यह तेरी पराजय है। स्वामी इंद्रेश की आत्मा अपने जिस्म में पहुंच गई है। अब तेरा अंत उन्हीं के द्वारा होगा। दुष्ट कपाली। हिस। क्रोधित ड्रैकुला कपाली में समा गया और कपाली के चेहरे से छिपकली गायब हो गई। हिस, खून चाहिए, मैं प्यासा हूं। ड्रैकुला तुरंत नरक की गुफा में पहुंचा, जहां योगी इंद्रेश अपने जिस्म को पवित्र करने के लिए समाधि लगा चुके थे। हिस, वह जीवित हो गया। यह भयंकर साबित होगा। ब्रह्मांड के शैतानों को बुलाना होगा। इसका जिस्म पवित्र हो गया तो यह मेरा सबसे शक्तिशाली दुश्मन होगा। मैं इसे सफल नहीं होने दूंगी। वह ठंडी गुफा पर पहुंची। हिस, बाहर आओ, मुझे खून चाहिए। हिस, सुना नहीं तुमने? लंबू, ड्रैकुला अब कपाली के अंदर है।
उसी समय कंकाल के मुंह से एक अंगारा निकला। बक। एक तरफ यह कंकाल और दूसरी ओर कपाली। अंगारा कपाली पर गिरा। आई फक। उफ, मुझे यहाँ नहीं आना था। ठंडी हवा गुफा के उस तपस्वी कंकाल ने इसीलिए घातक प्रहार नहीं किया कि मैं कपाली के जिस्म में हूँ। लंबू मोटू वहां सुरक्षित है। मेरी शक्तियां सो जाएंगी अगर शीघ्र ही खून नहीं मिला। मेरी शक्तियां इतनी निर्बल हो गई कि मैं अपने सैनिकों से संपर्क नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, मानसिक शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, शैतानों को भी नहीं बुला सकता। इंसानी रक्त मिल जाए कहीं। उस पहाड़ी के पीछे कुछ मनुष्य है, उनके जिस्म में उबलते रक्त की महक मिल रही है। वह औरत, उसका बच्चा है, और वह आदमी। जल्दी करो ड्राइवर, प्लेन छूट जाएगा। बस 1 मिनट मैडम, एक तार हट गया है अचानक। छोड़ इस नरम गोश्त के टुकड़े को। नहीं पिशाचनी, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ उसे चुड़ैल। ड्राइवर कपाली का एक हाथ भी नहीं सह का। तड़ाक। काफी खुराक मिल गई, अब कुछ जान आई मुझ में। इंसानी रक्त मिलते ही कपाली के जिस्म में छिपे ड्रैकुला की शक्तियां लौट आई। मेरे दुश्मन बढ़ने लगे हैं। योगी इंद्रेश, स्वामी भुवन, तांत्रिक भुवन, ये तीनों मिलकर मुझे पिशाच लोक के नर्क में कैद कर सकते हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाना होगा। पिशाच बने इंस्पेक्टर अंकल अपने पिशाचों की टोली के साथ खूनी प्यास बुझाते फिर रहे थे। इस खून की एक एक बूंद निचोड़ लो इन मनुष्य कीड़ों में से। तभी ड्रैकुला ने इंस्पेक्टर अंकल से मानसिक संपर्क जोड़ा। सुनो मेरे खूनी पिशाच, तुम इन सबसे अलग हो जाओ और नरक की गुफा में जाकर शक्तियां प्राप्त करो। जो को मान ड्रैकुला, जिस नरक की गुफा। मैं तुम्हारे जिस्म से इंसानी आत्मा निकालकर उसमें एक पिशाच आत्मा बिठा दूं ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़ सके। मैं आ गया स्वामी। जब तक तेरे जिस्म में इंसानी आत्मा है तू शैतान की मायावी शक्तियों का स्वामी नहीं हो सकता। मैंने तेरे लिए एक पिशाच आत्मा चुनी है। यह एक दुष्ट तांत्रिक था। मनुष्य जन्म में भी वह इंसानी खून पीता था, मरने के बाद वह पिशाच बन गया। नहीं, मेरी आत्मा मेरे जिस्म में ही रहने दो स्वामी। दोस्तों, ये बड़ी कॉमिक्स है तो मैं यहाँ पे इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, लंबू मोटू और नरक का ड्रैकुला पार्ट 2। और जब मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो इसके 1 घंटे के बाद ही आपको वो भी मिल जाएगा, पार्ट 2 भी, ताकि आप साथ में पढ़ सके। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।